हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अभी तक्षक ने परीक्षित महाराज को डसा नहीं है, अभी तक्षक नहीं आया। उसके पूर्व में ही उनकी माता जी उत्तरा देवी उनके पास में आई। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना करके चले गए हैं, कुछ समय ही बचा हुआ है। उसी समय उनकी माता जी उत्तरा देवी ने प्रश्न पूछा कि पुत्र, तुमने जो कुछ भी श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना उसको सार रूप में वर्णन करो। तो हम लोगों ने सुना था कि उत्तरा देवी, उनको तो पुत्र वियोग है, फिर इस प्रकार का प्रश्न कैसे कर रही हैं। कारण क्या बताया था, वो साधारण नहीं है। स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा करी, उनके गर्भ की भी रक्षा की, इसलिए कृष्ण प्रेम में विभावित हैं। इसी कारण से उनको पुत्र वियोग नहीं हुआ, और पुत्र वियोग का दुख होने पर भी वो इस प्रकार से कथा रस का आस्वादन करने के लिए तत्पर है। यत् सुखेन उपदिष्टम ते वत्स निष्कृष्य तस्य मे सारम प्रकाशय क्षिप्रम क्षीराम बोधे अरिवामृतम। जिस प्रकार क्षीर सागर से मंथन हुआ और एक के बाद एक कई सारे रत्न निकले और अंत में अमृत की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार से तुम सारे सार तत्व को मुझे सुनाओ। यदि प्रश्न हो कि क्या वे श्रीमद् भागवत के सार श्री वृंदावन की रासलीला उपाख्यान को ही श्रवण करना चाहते हैं। उन्होंने बोला ना कि सार बताओ तो भागवतम का भी सार क्या है, रास पंचाध्यायी, जो 5 चैप्टर हैं श्रीमद् भागवत में, 10वें स्कंद में 28 से 33 है, 29 से 33। तो वो जो 5 चैप्टर हैं रासलीला के, रास पंचाध्यायी, वही सार है श्रीमद् भागवतम का। तो प्रश्न उठा रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी कि क्या उत्तरा देवी केवल रासलीला को ही सुनना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि सार बताओ। इसके उत्तर में कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार मशीन से गन्ने को निचोड़ते हैं ना, गन्ना मशीन में लगा देते हैं तो क्या निकलता है, हेय पदार्थ तो अलग हो जाता है, मतलब जो गन्ने का जो वो होता है छिलका, और उसमें से सार रूप में रस बाहर आ जाता है। गन्ने का सार हुआ रस, फिर वो रस का सार क्या है, गुड़, गुड़ का सार खंड सार, और इस प्रकार से अंतिम में शर्करा प्राप्त होती है, वो पूरा सार है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का भी सार रूप में वर्णन के मतलब क्या है कि क्रमशः जो भगवान की शुद्ध भक्ति की लीलाएं हैं वो वर्णन करते हुए और अंत में रास लीला का वर्णन करो। इस प्रकार से वृंदावन की मधुर लीला, इसके लिए अत्यंत सुंदर दृष्टांत दिया गया, यही वाला। किस प्रकार से वर्णन करना है, जैसे गन्ना, उसका सार रस, फिर गुड़, फिर इस प्रकार से अंत में शर्करा। और दूसरा उदाहरण दिया गया, जैसे क्षीर सागर का मंथन किया। क्षीर सागर का मंथन करने से पहले उसमें बहुत सारे रत्न निकले, बताया था, घोड़ा निकला, हाथी निकला, वृक्ष निकला, गाय भी निकली, लक्ष्मी देवी आई, और अंत में सार रूप अमृत निकला। इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है।
श्री जैमिनी उवाच। अब जैमिनी कह रहे हैं, उवाच सादरम राजा परीक्षित मात्र वत्सलः सुतात अद्भुत गोविंद कथाख्यान रसोत्सुकः। श्री जैमिनी मुनि ने कहा, मात्र वत्सल राजा परीक्षित अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली अति अद्भुत श्री गोविंद की कथा को प्रेम रस में डूबकर आदर सहित अपनी माता को कहने लगे। मात्र वत्सल मतलब माता जी के प्रति अत्यंत प्रेम था उनका, क्योंकि उनकी माता जी भी कोई साधारण नहीं है, कृष्ण भक्त हैं, इसलिए प्रेम था। इसलिए नहीं कि उन्होंने गर्भ में उनकी रक्षा करने के लिए भगवान को पुकारा, किस लिए? क्योंकि परम भक्त हैं वो भगवान की, इसलिए वो मात्र वत्सल हैं राजा परीक्षित। और उन्होंने अत्यंत गोपनीय गोविंद कथा को प्रेम रस में डूबकर अपनी माता को आदर सहित सुनाया। गोपनीय, हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत कितना गोपनीय है। बताया था ना कि श्री व्यास जी के 4 प्रधान शिष्य थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पढ़ाया, किंतु भागवत नहीं पढ़ाया। कितना गोपनीय है। फिर 5वां शिष्य था रोमहर्षण सूत, उनको पुराण पढ़ाया किंतु भागवत नहीं पढ़ाया। मतलब भागवत कितना गोपनीय है कि उसको अयोग्य व्यक्ति को उन्होंने दिया ही नहीं। अब विचार करने वाली बात है कि जो ऋषि थे 4, पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतक इत्यादि, वो कितने उत्तम रहे होंगे, जो वेदों को उन्होंने स्वयं श्री वेद व्यास जी से पढ़ा। लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने उनको अधिकारी नहीं समझा। इतना गोपनीय है श्रीमद् भागवत। और आजकल दुकान दुकान पे चल रहा है, तो कलयुग है ना। राजा परीक्षित श्री सुखदेव के मुख कमल से अति अद्भुत गोपाल देव की कथा श्रवण करके उस आख्यान को अनुराग सहित वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। अनुराग सहित, जैसे कोई पिता है, उसने बहुत सारी धन संपत्ति कमाई, धन संपत्ति बहुत सारी कमा ली, किंतु योग्य जो बेटा नहीं है उसको वो देने की इच्छा करेगा? वो देना तो चाहता है, किंतु अगर उसका बेटा शराब पीता है, पैसा उड़ाता है, तो फिर क्या उसकी देने की इच्छा होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया और ये तो गंवा देगा, इसलिए वो देना नहीं चाहेगा। यद्यपि वो अपने पुत्र को देने की इच्छा है, उसकी पुत्र के प्रति प्रेम भी है, लेकिन फिर भी नहीं देना। लेकिन कोई पुत्र अगर योग्य है और देखता है कि वह मेरी संपत्ति को और डबल कर देगा, तो तुरंत उसको अपना वारिस घोषित कर दे। तो इसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज कौन परम महाभागवत हैं, वो उनके पास में कुछ संपत्ति है। क्या संपत्ति है वो? श्रीमद् भागवत कथा रूपी संपत्ति, सर्वोत्तम संपत्ति है। तव कथामृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंत ये भूरिदा जना। इस जगत में बड़े बड़े दानी लोग हैं, देखते ही हम लोग, कोई अन्न दान कर रहा है, कोई वस्त्र दान कर रहा है, किसी ने वृद्धाश्रम खुलवा दिया, किसी ने हॉस्पिटल खुलवा दिया, सब दानी हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं कि सर्वोत्तम दानी कौन है? भूरिदा जना, जो आपकी कथाओं को वितरण करते हैं वो भूरिदा, वो सर्वोत्तम दानी। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा से बढ़कर के किसी कोई मूल्यवान वस्तु ही नहीं है, इसलिए सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु जो देगा वही तो दानी है। किसी ने 1 रुपया दिया वो भी दानी है, लेकिन किसी ने 1 करोड़ दिया, तो दोनों में दानी कौन हुआ जाता? स्वाभाविक सी बात है, जिसने 1 करोड़ दिया वो बड़ा दानी है। लेकिन जिसने भगवान की कथा, मतलब भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, उसका जो दान कर रहा है, मतलब कृष्ण का ही तो दान कर रहा है वो, उससे बढ़कर के दानी कौन हो सकता है जो कृष्ण को ही दान कर रहा है? इसलिए भूरिदा जना,
वो सर्वोत्तम दानी होते हैं। हमारे गुरु जी ये बात कहते थे बार बार कि मैंने तुम्हें सर्वोत्तम वस्तु प्रदान की है, सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम अविधेय, सर्वोत्तम प्रयोजन। संबंध, अविधेय और प्रयोजन 3 चीजें होती हैं। कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है? हम कृष्ण के दास हैं, सभी तो हैं, सभी कृष्ण के दास ही हैं। जो नारायण है वो भी कृष्ण के अवतार हैं, राम जी भी कृष्ण के ही अवतार हैं, तो उनके साथ में संबंध भी तो कृष्ण के दास ही हैं। लेकिन सर्वोत्तम संबंध क्या है? जो मूल कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन, उसमें भी जो रस है सख्य वात्सल्य और मधुर, वो मधुर रस के जो कृष्ण है वो कैशोर। श्लोक बताया था ना, श्यामम परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा। श्याम रूप जो है कृष्ण का वही सर्वोत्तम रूप है। वह कैशोरकम, और जो वय है उनकी किशोर, वो किशोर वय जो है वही मूल है सब। कृष्ण वात्सल्य भी है, बाल्य रूप भी है, पौगंड भी है, किशोर भी है, 3 वयस है उनकी, लेकिन किशोर ही मूल है। किशोर से ही दोनों रूप प्रकट हुई हैं। जिस प्रकार से कृष्ण से ही द्वारकाधीश, मथुरेश, नारायण और नरसिंह वामन सब प्रकट हुए, राम इत्यादि, उसी प्रकार मूल किशोर रूप है। किशोर रूप से ही पौगंड प्रकट हुई है, किशोर रूप से ही बाल्य प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से सर्वोत्तम संबंध फिर क्या हुआ? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, कौन से वाले? जो राधा जी के साथ किशोर। तो गुरु जी कहते थे मैंने तुमको सर्वोत्तम संबंध प्रदान किया है। सर्वोत्तम अविधेय, सर्वोत्तम अविधेय क्या है? अविधेय किसको कहते हैं? साधन को अविधेय कहते हैं। साधन क्या है हमारा? साधन भी बहुत सारे, जैसे वैदी भक्ति है, वैदी भक्ति भी तो साधन है। फिर उसके बाद में रागानुगा भक्ति भी साधन है। वो रागानुगा में भी बहुत सारी चीजें हैं, बताया था ना। ब्रज में तो सभी रागात्मिक हैं, उनके अनुगत्य में जो भी भजन कर रहा है वो रागानुग है। लेकिन सर्वोत्तम अविधेय क्या है? मंजरी भाव, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलहु समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। ये स्वभक्ति श्री यही सर्वोत्तम है। तत्त भाव इच्छा वही वो मंजरी भाव है। तो गुरु जी सब समय यही कहते थे मैं तुमको राधा जी की पाल्यदासी का भाव ही देना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना। कृष्ण स्वयं भी क्यों ना आ जाए और कुछ और देना चाहें तब भी नहीं मांगना। सर्वोत्तम अविधेय प्रदान किया, ठीक है। क्या? वो रागात्मिक, मतलब रूपानुग जो भजन है, पद्धति है, वो सर्वोत्तम अविधेय है। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में पता है ना कि रागानुग और रूपानुग, सारे रागानुग रूपानुग नहीं है, लेकिन सभी रूपानुग रागानुग। गुरु जी कहते थे इस बात। मतलब क्या? जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं उनका भाव क्या है? केवल राधा जी की पाल्यदासी का ही भाव। इसलिए सभी रूपानुग तो रागानुग हैं ही। तो रूपानुग भजन पद्धति को प्रदान किया गुरु जी ने सब समय। इसलिए रूप गोस्वामी की इतनी महिमा कीर्तन करते थे। विद्वत सभा का आयोजन किया 3 दिन तक वृंदावन के रूप सनातन गौड़ी मठ में। 3 दिन तक रूप गोस्वामी की ही महिमा गान करते, बड़े बड़े सब ब्रज के पंडित, वैष्णव, सभी लोग आकर। ये सर्वोत्तम भजन प्रणाली रूपानुग। और उसके बाद में सर्वोत्तम प्रयोजन। सर्वोत्तम प्रयोजन क्या है? राधा जी की पाल्यदासी बनना, बस। इसके अलावा और कुछ। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया ये, पदाब ज्योस्तव बिना वरदास्य में नान्यत कदापि समय किल देव याचे सख्याय तमेव तेमं नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय तेमं रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। मतलब क्या हुआ? हे देवी, आपके चरणों में मैं बार बार एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपके सख्य पद को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। बड़ा श्रेष्ठ है वो, किंतु मुझे नहीं चाहिए।
मैं केवल मात्र आपकी दासी का पद ही चाहता हूं। ये सर्वोत्तम प्रयोजन है। इसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। तो इसलिए दानी तो सभी हैं, भगवान की जो कथाओं का दान कर रहे हैं वो भी दानी है सभी, लेकिन उसमें भी सर्वोत्तम दानी कौन है? उसमें सर्वोत्तम दानी है जो कि इस सर्वोत्तम संबंध, सर्वोत्तम अविदेय और सर्वोत्तम प्रयोजन को देने वाले हैं। रूपानु आचार्य वो सर्वोत्तम दानी है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो उन्होंने हरि कथा श्रवण की थी श्री सुखदेव गोस्वामी से, उसको अत्यंत अनुराग के सहित, तो अनुराग के सहित क्यों? क्योंकि जिसको खुद अनुभूति हो जाती है किसी उत्तम वस्तु की, वो चाहता है कि जो मेरा प्रियजन है वो भी इसको अनुभव करे। जैसे तो छोटा सा ही एग्जाम्पल देता हूं कि कोई पिता है, वो कार ड्राइव करना आता है, तो उसका बेटा जब भी बड़ा होता है तो उसको बेटे को लेकर के कार ड्राइव करना सिखाता है। कहता है देखो कितना आनंद आता है कार चलाने। कुछ हम अच्छी चीज खाते हैं, कोई कहीं से हमको कहीं दूर गए, बड़ी अच्छी मिठाई लगी, किसके लिए लेकर के आते हैं? सबके लिए लाते हैं क्या? जिससे हमारी प्रीति होती। कुछ भी वस्तु है, कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, तो किसको देना चाहते हैं? जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है। इसी प्रकार से क्योंकि श्री परीक्षित महाराज ने इस कथा रस का पान किया, उनको आस्वादन है, क्योंकि वो कथा रस का पान करते करते ही उनको गोपी भाव प्राप्त हो गया था, इसलिए उनको हृदय में बड़ा आस्वादन है। लेकिन दें किसको? उसी समय माता जी आ गई। माता जी परम भक्त हैं कृष्ण की, इसलिए उन्होंने योग पात्र देख करके उनको अनुराग सहित प्रदान किया। यही कह रहे हैं, आख्यान को अनुराग सहित वर्णन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे, देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही योग्य पात्र मिलेगा तभी देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। इसलिए अपनी माता द्वारा जिज्ञासा किए जाने पर स्वयं ही आदर सहित कहने लगे। बस माता जी ने एक बार पूछा, बोला, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे अभी तो मैं क्या करूं, अभी तो मरने का टाइम आ गया है, मृत्यु निकट है। अभी ऐसे में माता जी कह रही कथा सुनाओ। कोई मरने वाला हो, उसको कोई बोले कथा सुनाओ, तो उसको कैसा लगेगा? तुमको बुखार आ जाए, बेड पे पड़े हुए हो, और कोई बोले आकर के थोड़ा हरी कथा सुना दो, क्या बोलोगे? या पीठ में, शरीर में बहुत दर्द है, क्या बोलोगे? भगा दोगे। लेकिन जिसको कथा रस का पान हो गया है वो नहीं भगाएगा। ये विशेष बात है। इसलिए भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज बहुत अस्वस्थ थे, बहुत अस्वस्थ थे। उस समय इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके सेवक ने कहा कि वो तो बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। तो वो जाने लगे प्रणाम करके बाहर से ही। उसी समय से भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने देख लिया शीशे में कोई है, तो उन्होंने सेवक से बोला कौन है, बुलाओ उसको भीतर। तो फिर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भीतर गए, प्रणाम किया महाराज जी को। तो उनसे पूछा क्यों जा रहे थे वापस? कहते आप अस्वस्थ हैं ना, डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए। तो श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी क्या बोले? हम सरस्वती पुत्र हैं। सरस्वती पुत्र मतलब क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, साक्षात शुद्धा सरस्वती के अवतार। हम सरस्वती पुत्र हैं, कथा बोलने से ही स्वस्थ रहते। ऐसा भाव किसके मन में आएगा? हमको तो कथा सुनने में रुचि नहीं, कथा बोलने में रुचि कहां से आएगी? श्रवण नहीं हुआ तो कीर्तन संभव नहीं है। लेकिन जिन्होंने श्रवण किया है, जिनको कथा रस का पान हुआ है थोड़ा भी, मतलब एक बूंद भी जिन्होंने चख ली, तो उनके चित्त वृत्ति वैसी हो जाएगी, उनको कथा कहीं भी बोलने, मतलब मरते मरते भी बोलने की इच्छा होगी। बिल्कुल पड़े हुए हैं, शरीर में आवाज दम है ही नहीं, फिर भी बोलने की इच्छा होगी। क्यों? उन्होंने उस कथा रस का पान किया। तो इसी प्रकार से श्री परीक्षित महाराज भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं। गुरुजी अस्वस्थ थे, यहाँ पर
और नवद्वीप परिक्रमा के समय में बहुत सारे भक्त लोग मिलने के लिए आते हैं। डॉक्टर ने मना किया, उनके सेवक लोग कह रहे हैं गुरुजी बस 10 मिनट के बाद चलो, तो गुरुजी उनको उल्टा ही डांट देते, चुप रहो, क्या तुम इतने सारे लोगों को फिर एक साथ इकट्ठा करके ला सकते हो? ये मेरे लिए यहां पर आए। कितना कैसा कैसा हमारे गुरुवर का कैसा कैसा विचार रहा। इसलिए हमको सब समय इसको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो जीवन धारण करने का लाभ ही क्या है। इसलिए माता द्वारा जिज्ञासा जब की उन्होंने माता ने, तो जैसे अभी हमने बताया कि श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, एक समय श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी अस्वस्थ हो गए, फरीदाबाद में थे और हॉस्पिटल में एडमिट रहे, आईसीयू में। उसके बाद में बहुत दिनों के बाद में जब मठ में आए तो मठ में आकर के कथा बोलने लगे और कहने लगे बहुत दिनों के बाद आज मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूं। स्वस्थ अनुभव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से छूट करके ठीक हो गए हैं, ये नहीं है, क्योंकि आज कथा बोलने का मौका मिल रहा है, कथा बोलने का सुयोग प्राप्त हो रहा है, यही स्वस्थ है। वैष्णवों के लिए यही स्वस्थ होता है। सब समय हरि कथा और भाव भक्त के लक्षण बताए ना, 9 शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा वंदे समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तत्गुणाख्याने। आसक्ति तत्गुणाख्याने मतलब क्या? उनके गुण के वर्णन में आसक्ति होती है, मतलब उसको किए बिना रह नहीं सकते हरि कथा के। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के बारे में कहते हैं, जब प्रभुपाद हरि कथा करते थे ऐसा लगता था उनके सहस्त्र मुख हो गए, मतलब समय का उनको पता ही नहीं चलता था, कितना कथा में आविष्ट हो जाते थे, भूख प्यास कुछ भी लगती ही नहीं थी, घंटों घंटों हरि कथा बोलते रहते थे। उनको 24 के 24 घंटे हरि कथा बोल सकते। सेवक लोग जबरदस्ती करके तब उनको ले जाते, प्रभुपाद प्रसाद का समय हो गया। हरि कथा ऐसा रस है, लेकिन रस पान होना चाहिए तब तो समझ आएगा, नहीं तो सब नीरस है। अर्थात वे मात्र वत्सल थे, अतः अति निगूढ़ होने पर भी वे उस श्रीमद् भागवत तत्व का वर्णन करने लगे। माता जी के प्रति प्रेम भी है, माता जी की योग्यता भी है, इसलिए सब कुछ है। इसी कारण से श्री परीक्षित महाराज फिर श्रीमद् भागवत अत्यंत गूढ़ होने पर भी उसका वर्णन करने लगे। परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, यद्यपि मेरे जाने का समय निकट आ गया है और मैं इस अति अल्प समय को मौन व्रत धारण करके व्यतीत करना चाहता हूं। उनको पता है अभी समय तो हो गया है, 7 दिन पूरा हो रहा है, इसलिए अभी कब तक्षक आ जाए कब डसले कुछ पता नहीं, तो अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना चाहते हैं। भक्तों के कितने सुंदर सुंदर भाव हैं। कवि हुए एक राजा थे पहले, राजा कुलशेखर। वो राजा कुलशेखर ने कितना सुंदर श्लोक लिखा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वय में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात वित्तई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्थ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज पंजरांत, आपके जो चरण कमल हैं वो पिंजड़े के समान है। क्यों पिंजड़ा? क्यों मतलब भगवान के चरण कमल पिंजड़ा है क्या? उसमें पक्षी बंद हो जाता है? कहते हाँ, जो एक बार चरण कमलों के दर्शन कर लेता है उसका चित्त कहीं जाता ही नहीं है। तो हमारा मन रूपी जो पक्षी है वो आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। मतलब क्या? मेरा चित्त संपूर्ण रूप में आपके चरणों में लग जाए। और पिंजड़े में बंद हो गया पक्षी, फिर उसके बाद तो निकल नहीं सकता, फिर कहीं और ना जाए, ये कहना चाहते। ठीक है। अद्वय में विशतु मानस राजहंसा, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़ों में बंद हो जाए। क्यों? प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदऊ स्मरणम कुतस्। जब प्राण निकलने का समय आएगा तब ये जो शरीर है खुल्लु खुल्लु खांसते 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 प्राण निकल गए,
अभी जब खांसी हो रही है, कभी किसी को ही खांसी जोर से, जब खांसी होती है तब उस समय जरा स्मरण करने की कोशिश करो। ऐसे सांस फूलने लगती है, कैसे प्राण बचेंगे? तो कृष्ण का स्मरण का कफवात पित्त, ये शरीर जो है कफवात पित्त का कंठावरोधन विदऊ, कफ आ जाएगा, बलगम आ जाएगा। कृष्ण का स्मरण कहाँ से होगा? उस समय रोग में ही ध्यान लगा रहेगा। कहीं पर शरीर में दर्द है, फिर देखो जरा हरि नाम करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ध्यान कहाँ पर है? वहीं कमर के ऊपर ही है। थोड़ा सा रोग मतलब व्याधि कुछ भी जरा सा कष्ट होता है तो ध्यान तो उधर ही चला जाता है। फिर मरने के टाइम तो सारे रोग आ जाते हैं। बुढ़ापा अलग, शरीर उठ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कुछ सांस लेने में भी तकलीफ है, ऊपर से खांसी आ रही है। स्मरणम कुतस्ते, स्मरणम कहाँ से होगा? इसलिए प्रभु अभी शरीर ठीक है, अभी मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लग जाए बस, और उसके बाद फिर कहीं ना निकले, पिंजड़े में बंद हो जाए। कितना सुंदर श्लोक लिखा। तो इसलिए मृत्यु के समय हर कोई चाहता है कि उसको भगवान का स्मरण हो, लेकिन स्मरण तो होता नहीं है। तो परीक्षित महाराज को पता है कि अभी तक्षक आने वाला है, तो मैं थोड़ा भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ दूं। लेकिन जैसे ही माता जी आ गई और उन्होंने कथा के लिए बोला, तो जानते हैं कि स्मरण से भी तो कथा जो कीर्तन है उसमें तो बड़ा रस है, क्योंकि उनको श्रवण में बहुत रस आया था, स्मरण में उतना रस नहीं है। इसलिए उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। तथापि आपके प्रश्न की माधुरी ने मेरे को वाचाल कर दिया। प्रश्न की माधुरी मतलब जैसे ही उन्होंने पूछा कि ये भागवत का भी सार सुनाओ, तो उनके हृदय में वो सारे भाव आ गए जो श्री सुखदेव गोस्वामी ने उनको सुनाए थे। तो जैसे ही वो भाव आए तो उनको इतना आनंद हुआ कि वो अपने आप को रोक ही नहीं सके। यही कथा है, वो कथा यही है। हम जाते हैं पहले आधा घंटा पढ़ करके आइए श्लोक, 2-4 श्लोक देके इधर उधर, ये वाला यहाँ फिट करूंगा, ये वाला यहाँ फिट करूंगा, ये यहाँ ऐसे करके ये बोलना है, शुरू में ये बोलूंगा, आखिरी में यहाँ पे खत्म करूंगा। ये कथा नहीं है, ये कथा नहीं है। कथा क्या है? जो श्रवण किया, श्रवण करते करते हृदय में धारण हो जाता है, और धारण होते ही जब बैठता है तो स्वतः निकलती है। वही नदियां हैं अमृत की। जो पूरा मैकेनिकल प्रोसेस जो बना करके सजावट कर करके और वहां स्टेज पर बैठ करके और पूरा स्टाइल में जो बोल रहे हैं, ये श्लोक में ऐसे उच्चारण करूंगा, ऐसे ऊपर नीचे, ये श्लोक में ऐसे बोलूंगा, यहां पर ऐसा ये उदाहरण दूंगा, ये कथा नहीं है, ये कथा रस नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और वो जो मैकेनिकल प्रोसेस है उससे वही श्रोता प्रभावित होंगे जो खुद भी ऐसे ही हैं। ये भी सब समय याद रखना, जो जैसा है उससे वैसे लोग ही प्रभावित होते। सारे श्रोता प्रभावित नहीं होंगे। जिनको रस पान करने की आदत है वो तो देखते ही समझ जाएंगे कि तो पूरा बना करके आया है। ये कथा नहीं है, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस है। कथा क्या है? जिसने बताया, जिसने रसास्वादन किया है, जिसने रसास्वादन किया है उसके हृदय से बैठते ही स्वाभाविक निकलती हैं नदियां। हम लोग देखते हैं गुरु जी का कुछ भी बात बोलते हैं, कैसे उनके हृदय से रस की नदियां निकलने लगती एकदम। वो जो कीर्तन है ना, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन, इसमें एक लाइन है ना, कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार। अभी देखो कैसे रस की नदी किसको कहते, सुनो रस की नदियां किसको कहते हैं। अब कृष्णेर संसार करी छाड़ी अनाचार, इसमें क्या तो रस की नदी लिख रही है? अरे अनाचार को छोड़ो, कृष्ण का संसार करो। गुरु जी कहते हैं क्या कृष्ण का संसार करना हुआ कि पहले तो शादी करी तो पत्नी को कम से कम भक्ति में लगाओ, यही कृष्ण का संसार है। बच्चों को भक्ति में लगाओ, ये कृष्ण का संसार है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके पूरा सब कुछ तन मन धन सब कृष्ण की सेवा में लगाओ, ये कृष्ण का संसार है। सब कुछ कृष्ण के लिए करना प्रारंभ कर दो, ये कृष्ण का संसार। फिर उसके बाद में और वो ज्यादा रह नहीं पाएगा, फिर नारद जी की तरह सब छोड़ करके कृष्ण के संसार में चला जाए, मन को कृष्ण में लगा देगा। ये भी कृष्ण का संसार नहीं है।
फिर भाव अवस्था से फिर प्रेम अवस्था में, फिर जैसे गोपियां हैं उनका सब कुछ कृष्ण का संसार है, वहां तक पहुंचना है। समझ गए मतलब क्या? या दोने अवनने मथनोपले प्रेम खेखन अर्ब उक्षण मार्जनाद गायंत चैव अनुरक्त दियो अश्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयाना। ये है कृष्ण का संसार। दोहने, वो जब गाय को दूह रही हैं, दूध निकाल रही गाय का, उस समय कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही हैं। जब वो झाड़ू लगा रही हैं तो कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही हैं। जब वो बच्चों को खिला रही हैं तो कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही हैं। जब गोबर से लीप रही हैं वो घर को तो कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रही हैं। कैसे, किस प्रकार से? कृष्ण का नाम कीर्तन करते करते अश्रुकंठे हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कंठ अवरुद्ध हो जाता है, प्रेम के कारण गदगद हो जाते हैं, रोमांच कंप अश्रु पुलक हो जाता है। धन्या ब्रज स्त्रियों, ये ब्रज स्त्रियां ही धन्य हैं। क्यों? उर्क्रम चित्तयाना, इनका चित्त तो सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। ये कृष्ण का संसार। तो कहां से शुरू किया? अभी हमारी भोगों में आ सकती है, पत्नी के बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो चलो विवाह कर लो, इसलिए यहां से शुरू हुआ। लेकिन यहां से शुरू होते 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 कहां तक पहुंच गया? इसको कहते रस, इसको कहते रस। इसी प्रकार से छाड़ी अनाचार, बताया ना, ये सब हम बातें कल्पना भी नहीं कर सकते इन सब बातों की। जिनके हृदय में रस होता है वो स्वाभाविक निकलता है अपने आप। छाड़ी अनाचार, अब हम लोगों के क्या, हम साधु बन गए, क्या अनाचार हमको छोड़ना पड़ेगा? ग्राम्य कथा ना सुनवे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा नहीं बोलना, विषय वार्ता नहीं करना, विषय वार्ता नहीं सुनना, यही हमारे लिए अनाचार है। और बालो ना खाइबे, बालो ना पहने, अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पहनना, यही अनाचार है, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद धीरे और थोड़ा जब ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमको वैदिक भक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए अनाचार हो जाएगा, ये हमारे लिए आचरण नहीं है। ब्रज में जाना है तो वैदिक भक्ति को भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी अनाचार है। सोचो क्या, मतलब कोई सोच भी सकता है वैदिक भक्ति भी अनाचार है? अनाचार मतलब क्या? जो आचरण हमको नहीं करना है। वैदिक भक्ति का आचरण करेंगे तो क्या होगा? जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, करोड़ों जन्म की सुकृति से भी कृष्ण भक्ति रस प्राप्त नहीं होगा वैदिक भक्ति करती, इसलिए वो भी अनाचार हो गया। और ऊपर गए, और ऊपर गए तो कहां पर? द्वारका की महिषियां हैं, द्वारकाधीश हैं, उनकी प्रति प्रेम को भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी अनाचार है। और ऊपर जाएंगे, ब्रज में पहुंच गए, सख्य रस वो भी छोड़ना पड़ेगा, वात्सल्य रस वो भी छोड़ना पड़ेगा। अंत में मधुर रस में भी विशेष रूप से गोपी भाव को न चाहते हुए जो मंजरी भाव है, तो संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी, वो छोड़ करके तत्त भाव इच्छामयी को ग्रहण करना पड़ेगा। नरसिंह देव की उपासना छोड़नी पड़ेगी, राम जी के प्रति आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, जगन्नाथ जी के प्रति भी छोड़नी पड़ेगी। समझ गए? ये सब अनाचार हो जाएगा। ये सब कभी हमने कल्पना करी? गुरुजी का आज का वीडियो देखो, 2 मिनट का वीडियो, उसमें गुरुजी कह रहे जगन्नाथ जी के प्रति भी आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अरे महाप्रभु तो जगन्नाथ जी के प्रति बड़ा प्रेम करते थे, तो गुरुजी कहते जगन्नाथ जी के प्रति वो प्रेम इसलिए करते थे, उनको ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर दिखते थे, उनको बलदेव सुभद्रा नहीं दिखते थे। वो किस भाव में? वो राधा जी के भाव में। लेकिन हमारा भाव क्या है? भाव का अभाव है, इसलिए हम अभी वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं, इसलिए निष्ठा राधा जी के चरणों के प्रति होनी चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वही हमारे आदर्श। मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज बनेश्वरी मन नाथत्वे, बाकी सब अनाचार है। मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम, कृष्ण के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, हम कृष्ण के दास नहीं है। शास्त्र कहता है जीव कृष्ण का दास है, हम कहते हैं नहीं नहीं, हम कृष्ण के दास नहीं है, हम तो राधा जी के दास, बस। मदीशा नाथत्वे, तो कृष्ण के साथ तुम्हारा फिर क्या संबंध है? कहते हैं कि हमारी जो नाथ हैं राधा रानी, उनके वो प्रभु हैं। कोई मालकिन है,
मालकिन के जो पति हैं वो भी सेव्य हुए कि नहीं? कोई मालकिन है, मान लो रानी, महारानी है, महारानी पहले दासियों को साथ में ले जाती थी। जब उनका विवाह होता था ना, साथ में दासियां भी जाती थी। तो वो दासी किसकी सेवा के लिए जा रही है? महाराज की सेवा के लिए जा रही क्या? किसकी सेवा के लिए जा रही है? साथ में रानी की सेवा के लिए। किंतु रानी के पति कौन है? महाराज हैं, इसलिए महाराज की भी सेवा करेगी वो, जब उनका भी सम्मान करेगी। क्यों? वो हमारी महारानी के पति हैं। उसी प्रकार से जो हमारी महारानी है वो है श्रीमती राधा रानी। मदीशा नाथत्वे ब्रज पिंचंद्रम ब्रज बनेश्वरी मन नाथत्वे। हमारी नाथ है श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण है हमारी नाथ जो है राधा रानी के प्रियतम हैं, इसलिए उनके साथ हमारा ऐसा संबंध है। बाकी सब हमारे लिए अनाचार हो जाए। सोचो, एक जो साधारण सा कीर्तन की लाइन दिख रही है, कृष्णेर संसार करी, हम क्या समझेंगे? थोड़ा सा समझ लेंगे बस, हाँ ठीक है, समझ गए कि संसार में रहकर भी कृष्ण का भजन करना है, यही कृष्ण का संसार है। कृष्णेर संसार करी, छाड़ी अनाचार। अनाचार मतलब कि विषयी भोगी लोगों से बातचीत नहीं करनी, उनको छोड़ दो। हमारे लिए इस कीर्तन का यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये कीर्तन कहाँ तक पहुंच गया? किसके लिए वहां तक पहुंचेगा? जिसकी अनुभूति है। जिसकी अनुभूति नहीं है वो तो इसको स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आपकी प्रश्न की माधुरी ने मुझे वाचाल कर दिया, ये माधुरी है। और हृदय में फिर उन्होंने उस रस का आस्वादन किया ही था सुखदेव गोस्वामी से, इसलिए फिर वो व्याकुल हो गए उसको कीर्तन करने के लिए। यद्यपि उनकी मृत्यु का समय है तब भी। अतएव एक बात और भी विशेष बता रहे हैं। अतएव मेरे साथ आपके भी प्राणदाता भगवान श्री अच्युत को प्रणाम करके उनकी करुणा के प्रभाव से और गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से आपके प्रश्न के उत्तर में भागवतामृत का वर्णन कर रहा हूं। आप सुनो। क्या बोला? मेरे प्राणदाता, साथ में आपके भी प्राणदाता। भाई ब्रह्मास्त्र मारा था अश्वत्थामा ने, गर्भ में मारा था, तो गर्भ में तो तब जाएगा ना, पहले तो उत्तरा देवी मरेगी, पहले तो उत्तरा देवी मरेंगी ना ब्रह्मास्त्र से, उसके बाद तो गर्भ मरेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरा तो उन्होंने प्राण रक्षा की ही थी, आपने अपनी रक्षा के लिए पुकारा नहीं था कृष्ण को। उत्तरा देवी ने क्या प्रार्थना की थी? प्रभु मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु ये तो पांडवों का वंशज है, आगे वंश परंपरा को यही बढ़ाएगा, क्योंकि बाकी तो सब मर गए, बाकी तो सब मर गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो भी अश्वत्थामा ने गला काट दिया उन सबको, कोई बचा ही नहीं। उधर से भी कोई नहीं बचा, इधर से भी कोई नहीं बचा। वंश कैसे चलेगा? वंश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए श्री उत्तरा देवी ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप इस गर्भ की रक्षा कर लो। तो परीक्षित महाराज वही कह रहे हैं कि कृष्ण ने मेरी तो रक्षा की थी, लेकिन साथ में आपकी भी तो रक्षा की थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो पहले उनको ही लगेगा, बाद में तो परीक्षित को लगेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हम दोनों के ही वो प्राणदाता हैं कृष्ण, और उनकी ही कथाएं हैं, इसलिए उनकी कथा स्वाभाविक सी बात है। जैसे किसी ने हमारे जगत में भी देखते हैं थोड़ा बहुत ही उपकार किया, हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि नहीं? उसकी महिमा गान करते हैं, हाँ इन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, इनकी कृपा से ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है ना। और कोई प्राण को ही रक्षा कर ले तो उसका कितनी कृतज्ञता होगी। कोई मरने वाला है, कोई आकर के प्राण बचा ले तो उसका तो सारे जीवन भर रेडी रहेगा, ये संसार के लिए। फिर जो भक्त हैं जिनका चित्त सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है, ऊपर से कृष्ण प्राणों की भी रक्षा करी, पुत्र की भी रक्षा करी, उसके प्रति कितनी कृतज्ञता होगी। इसलिए कृतज्ञता भी है, कृष्ण की लीला कथा सुनने का रस भी है, वो सब कुछ है। इस कारण से श्री परीक्षित महाराज को मृत्यु दिखाई नहीं दी, और फिर उनको हृदय में आनंद हुआ और कहने लगे कि मैं उन अच्युत को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपके भी प्राणों की रक्षा की थी और मेरे भी प्राणों की रक्षा की थी। और विशेष रूप से अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, श्री सुखदेव गोस्वामी, जिनकी कृपा से ये भागवतामृत हमको प्राप्त हुआ।
आप सुनो, यह श्री भागवतामृत भागवतोत्तम श्री शुक नारद आदि द्वारा समुद्रित है। ये साधारण नहीं है। शुक और नारद आदि जो परम महाभागवत हैं, उन महाभागवतों के द्वारा उद्धृत है, प्रमाणित है। ये सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे, नारद जी भी बैठे थे वहां पर, उन सब लोगों ने ही इनको अनुमोदन किया है। मुनीन्द्र मंडली ने अत्यंत आदर के साथ इस उपाख्यान का श्रवण किया। बताए ना, मुनि व्यास जी भी थे वहां पर व्यास जी थे, नारद थे, बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनि सब थे वहां पर। तो सबके लिए, सबके सब सुनने के लिए कथा आ गए थे, हजारों हजारों ऋषि। और यह पाराशर आदि महाजनों द्वारा सम्मत है, अतएव यह अति गोपनीय महारसमय है। इसलिए बताया क्योंकि जो महाभागवत होते हैं वो रस के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी जाते नहीं। जैसे मधुमक्खी होती है, जिस फूल में रस ही नहीं है वहां पर जाएगी क्या करेगी वहां जाकर, है ना। इसलिए जहां पर रस होता है वो रसपान में कितने मग्न हो जाते हैं। जैसे भंवरा होता है, भंवरा कैसे रसपान में मत हो जाता है पता है? वो कमल के ऊपर बैठता है, कमल के अंदर में, कमल बड़ा सुंदर एक श्लोक है, तो कमल के अंदर में भंवरा बैठता है, रसपान करता है। वो रसपान में इतना मग्न हो जाता है कि संध्या हो गई और कमल बंद हो गया, वो अंदर ही बंद रह गया, उसको ये भी पता नहीं चलता। इतना रस में, जड़ रस में इतना आदमी मग्न हो जाता है। तो चिन्मय रस की तो बात ही क्या। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, रात्रिम गमिष्यति, जगत के जीवों को शिक्षा देने के लिए जो प्रचार करते हैं ना, उनके लिए बड़ा अच्छा श्लोक है। रात्रिम गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उद्देश्यति हसिष्यति पंकज श्री, इत्थम विचिंतयते कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक भंवरा रस का पान कर रहा था कमल के अंदर बैठ करके। उसी समय संध्या हो गई, कमल बंद हो गया। अब वो कमल सारी रात भंवरा बैठा रहा अंदर में और रसपान करता रहा, और फिर सोच रहा है, अभी धीरे धीरे सवेरे का समय होता है जब, तो जब सवेरा एकदम थोड़ा थोड़ा होने लगता है तो वो सोच रहा है भंवरा, रात्रिम गमिष्यति, रात खत्म होने वाली है, भविष्यति सुप्रभातम, सुबेरा हो जाएगा, भास्वान उद्देश्यति, सूरज निकल आएगा, हसिष्यति पंकज श्री, पंकज माने कमल खिल जाएगा। इतना सोच रहा था, इत्थम विचिंतयते, ये सोच ही रहा था। इतनी देर में एक मतवाला हाथी आया और उसने कमल को अपनी सूंड से लिया और पैरों के नीचे रौंद दिया, खत्म। इसी प्रकार से हम लोग क्या है, कितना आनंद है, संसार में डूबे हुए हैं, खाने पीने मौज मस्ती करने में, और कभी कोई कष्ट आता है तो क्या सोच लेते, थोड़े दिन का तो है, फिर आनंद होगा। इसी प्रकार से सोचते सोचते कब मृत्यु आ जाती है पता ही नहीं चलता, और मृत्यु फिर हमको रौंद करके चली जाती। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये भंवरा रसपान करता है, उसी प्रकार से जो ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र श्रीमद् भागवतम, इसके भंवरे कौन है? कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महाभागवतोत्तम, महाभागवतों में भी शिरोमणि नारद, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि परमहंस लोग, परमहंस संहिता है ये, परमहंस लोगों ने इसका अनुमोदन किया है कि यह श्रीमद् भागवतम अत्यंत रसमय है। तो जो महाभागवत होते हैं वो केवल रस वाली जगह पर ही जाते हैं और कहीं उनको आनंद नहीं मिलता है। ठीक है, अब रस का पान कल करेंगे।